फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। नीड हर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय अब्राहम एच मैस्लो। हिज थ्योरी हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड एंड रॉन्गली इंटरप्रेटेड बाय मैनी साइकोलॉजिस्ट। तो ये थ्योरी अब्राहम एच मैस्लो ने दी है और उनकी थ्योरी काफ़ी इसकी काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी लोगों ने पढ़ा और कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने तो इसे रॉन्गली गलत तरीके से भी इंटरप्रेट किया है, गलत तरीके से बताया। According to Maslow, human needs can be arranged into 5 levels. इनके अनुसार जो ह्यूमन नीड है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उसे 5 लेवल में अरेंज कर सकते हैं, 5 अनुक्रम में उसे बना सकते हैं। He suggested that there is a fairly definite order to human needs, and until the more basic needs are adequately fulfilled, a person will not strive to meet higher order needs. इसका मतलब है कि जब एक जो लेवल है, जो नीड है, वो एक निश्चित तरीके से उसका ऑर्डर एक ऑर्डर में है, एक अनुक्रम में है, तो जब तक लोअर नीड, जो बेसिक नीड है, पर्सन उसे कंप्लीट नहीं कर लेता, उसे फुलफ़िल नहीं कर लेता, उससे सेटिस्फैक्शन उसे नहीं होता, तब तक वो जो हायर लेवल की नीड है, जो उसके ऊपर की नीड है, वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक छोटा बच्चा जब तक चलना नहीं सीख लेता, वो दौड़ना नहीं सीख सकता। बस उसी टाइप का है ये कि छोटी चीज़ें जब तक नहीं प्राप्त करेगा इंसान, तब तक बड़ी चीज़ों के लिए वो ना तो मोटिवेट होगा प्रयास करने के लिए, ना ही वो उसे पा सकता है। तो इन्होंने 5 कैटेगरी में इसे किया है, ऑर्डर किया है, एक लेवल दिया है। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, या उसे बेसिक नीड्स भी कहते हैं। सेकंड सेफ्टी नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो देख लेते हैं, ऐसे ही इसका एक लेवल दिया गया है, नीचे से स्टार्ट होगा। पहले बेसिक नीड्स आएगा, फिर सेफ्टी नीड्स आएगा, फिर सोशल नीड्स, फिर स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। इसे पढ़ लेते हैं। Physiological needs. These are the needs which must be satisfied to maintain life. Include in this level air, food, sleep, water, rest, activity, etc. तो इसका मतलब क्या है? तो इसे फिज़िकल नीड्स या फिर बेसिक नीड्स भी कहते हैं। तो ये नीड्स क्या होती हैं कि इंसान को संतुष्ट करने के लिए, अपनी जो लाइफ है उसे मेंटेन करने के लिए ये नीड्स बहुत ही ज़रूरी है और इससे उसे संतुष्ट रहना होगा हमेशा ही। और ये डेली की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की चीज़ें, ये डेली ही चाहिए इंसान को। क्या क्या होती है? एयर, फूड, खाना पीना, हवा पानी, कपड़ा, ये सारी चीज़ें इंसान को चाहिए। शेल्टर, घर रहने के लिए, ये सारी चीज़ें उसे चाहिए। दे आर द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर्स एज मैन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। कि ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इतने मोटिवेटेड चीज़ें हैं कि जब तक ये नहीं मिलेगा चीज़ इंसान को, वो मोटिवेट भी नहीं होगा और इसके बिना वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों के बिना, खाना पीना हवा पानी के बिना वो नहीं रह सकता, ना ही वो घर के बिना रह सकता है। ये सारी चीज़ें उससे इम्पॉर्टेंट है। ओके, जनरली स्पीकिंग दीज नीड्स टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर नीड्स व्हेन दे अराइज। इसका मतलब है कि जब दूसरी जो नीड है वो जब उत्पन्न होगी, तो इसका मतलब कि ये जो नीड है ये जब फुलफ़िल होंगी, तभी वो दूसरी नीड अराइज़ होंगी। ये कि बेसिक नीड ही मेन है, सब नीड की मेन बेसिक नीड ही है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। जब ये फुलफ़िल हो जाएगी तो ही दूसरी नीड स्टार्ट इंसान कर सकता है या उसके बारे में सोच सकता है। अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ फूड वुड प्रोबेबली सीक फूड मोर स्ट्रांगली देन एनीथिंग एल्स। जब इंसान एक भूखा इंसान है, जो खाना से भोजन से वंचित है, उसे खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरी चीज़ों के देखने के बजाय, एक सेफ्टी नीड देखने के बजाय, सोशल नीड, प्यार मोहब्बत या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो बाकी की सारी नीड्स हैं हायरार्की में, उन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचेगा। वो सिर्फ उसे खाना चाहिए। अगर उसे भूख लगी है तो वो फिर दूसरी नीड के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। वो सेफ्टी नीड पे नहीं आ सकता, ना ही सोशल नीड्स पे, ना ही और कोई नीड्स पे। सिर्फ उसे भूख लगी है तो फिर खाना चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए। जो इसका मेन नीड है, बेसिक नीड है, पहले उसे वही चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड में ये सारी चीज़ें आती हैं जो बेसिक नीड्स हैं और उसके बिना लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आगे देखते हैं हम ये सारी चीज़ें उसी के बारे में नीचे की। सेफ्टी नीड्स मीन्स इंसान को अपनी खुद की सेफ्टी, सुरक्षा देखना है, खुद की सिक्योरिटी देखनी है, अपने लिए रहने के लिए घर, और अगर आज खाना मिल गया तो कल के लिए भी खाना चाहिए, उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए, फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी सेफ्टी नीड्स में। व्हेन बायोलॉजिकल नीड्स आर रीजनेबल सेटिस्फाइड, सेफ्टी नीड्स बिगिन टू डोमिनेट ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब है कि जब
फिजियोलॉजिकल नीड, जब बेसिक नीड, जैविक नीड आपकी पूरी हो जाती है, उससे इंसान संतुष्ट हो जाता है, तो फिर क्या होती है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी मतलब सुरक्षा की ज़रूरतें मानव व्यवहार पर इंसान पर हावी होने लगती है। वो उसे चाहिए अब कि अरे मेरे पास आज तो है खाने के लिए, कल होना चाहिए, आज मेरे बैंक में बैलेंस होना चाहिए, मेरे लिए LIC होना चाहिए, कल को क्या हुआ, कुछ हुआ। और या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी उसे होनी चाहिए, ताकि कहीं मेरा जॉब ना छूट जाए, सबसे रिलेशन बना के रखना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। These needs, often termed as security needs, are expressed as desire for protection against danger, threat and deprivation of the फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इंसान किस किस चीज़ से, इन सब चीज़ों से उसे सिक्योरिटी चाहिए। पहली चीज़, उसे किसी खतरे से उसे सावधान रहना है, थ्रेट कोई रिस्क नहीं लेना है, उसे कोई लॉस नहीं चाहिए, चाहे कंपनी में हो चाहे उसके बिज़नेस में हो, वो कोई लॉस नहीं झेलना चाहता, उसके लिए वो हमेशा सिक्योर रहना चाहता है, सेफ्टी रखना चाहता है वो। तो ये सारी चीज़ें उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, so every employee has a dependent relationship with the employer, and as such safety needs assume greater significance whenever management acts arbitrarily or arouses uncertainty with respect to continued employment। यहाँ पे क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर जो उसे काम पे रखा है, मालिक, उससे ही वो रिलेटेड रहता है, उससे ही जुड़ा रहता है, तो वो उससे अपने रिलेशनशिप उसी के ऊपर डिपेंड रहता है, किसके, एम्प्लॉयर के। तो उससे अपना जो उसे वो क्या चाहता है कि उससे उसकी जो रिलेशनशिप हो सेफ रहे, और वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता जॉब में। ओके, at this stage the employee begins to think of future and develops a genuine desire for an orderly and predictable work। यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो मतलब एकदम जेन्युइनली वो सोचने लगता है, वो अपनी इच्छाओं पे, वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। Like psychological needs, these needs take precedence over other needs when frustrated. If an individual's safety or security is in danger, other things seem unimportant। जब इंसान को, जब बेसिक नीड्स की कंप्लीट हो गई और जब सेफ्टी नीड ही उससे खतरे में दिख रही है कि उसका मतलब कि लाइफ ही डेंजर में है, उसकी जॉब में रिस्क है या लॉस है, तो वो दूसरी चीज़ उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट लगेगी। उसे लगेगा कि सबसे पहले मेरा सेफ्टी होनी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, मेरी जॉब बनी रहनी चाहिए, और उसका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। इंसान का हेल्थ एकदम सही रहेगा तो ही वो काम भी करेगा और वो आगे फ्यूचर के बारे में सोच भी पाएगा। तो सारी जितनी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में कई सारी चीज़ें आती हैं, लाइक पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सारी चीज़ें उसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये चीज़ ही नहीं रहेगा तो वो आगे सोशल नीड के बारे में नहीं सोच सकता, और जब इसकी ये नीड पूरी हो जाएगी तो ही वो नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट होगा और उसके बारे में सोचेगा, हाँ कि अब मुझे लोगों से भी रिलेशनशिप अच्छे बनाने चाहिए और सोशल नीड के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो फिर सोशल नीड के पे तब आता है जब उसकी दूसरी नीड कंप्लीट हो जाती है, फुलफ़िल हो जाती है। तो when psychological and safety needs are relatively satisfied, social needs become important motivators of behavior। जब साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड, उसका रोटी कपड़ा मकान खाने के लिए भी हो गया, उसके पास सब कुछ चीज़ है, प्रॉपर्टी भी हो गई, सेफ्टी भी हो गई, जॉब भी अच्छे से हो गया, तो वो क्या सोचेगा कि अब लोगों से मेरा बिहेवियर अच्छा रहे। ओके, वो आगे के लिए मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे अब समाज में भी अपना कुछ बनाना है, अपना पहचान बनाना है, अपना रिकग्निशन करना है, लोगों के बीच वो सामाजिक रहेगा और उठेगा बैठेगा सब लोगों के साथ में, तो वो सारी चीज़ें वो एक साथ करेगा। These needs include belonging, association, acceptance by colleagues as well as giving and receiving। ये सारी चीज़ों करेगा। एसोसिएशन में सबसे मतलब सबको रिस्पेक्ट देगा और रिस्पेक्ट चाहिए भी उसे लोगों से। ओके, वो यहाँ पे कोशिश करता है कि उसके रिलेशन सबसे अच्छे बने रहे। यहाँ पे वो और लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहेगा, वो लव में भी पढ़ना चाहेगा कि हाँ अब उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आए या फिर वो शादी करने का सोचेगा। ओके, या इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने का सोचेगा, क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड और सेफ्टी नीड कंप्लीट हैं, तो अब वो उसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप सोशल नीड की तरफ ही रहेगा। Since people are social beings, they have a genuine desire to belong and to accepted by various groups in the organization। वो जो अपने ग्रुप में चाहेगा, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है वहाँ पे वो चाहेगा कि मेरे ग्रुप पे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मिले मुझे, और मीन्स लोगों से रिस्पेक्ट मिले उसे, और
और वो क्या करेगा, लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, खाना खाएगा, जो मतलब कि जो फंक्शन रहेगा उसमें शामिल होगा, जो कल्चरल मतलब उसका फेस्टिवल रहेगा उसमें शामिल होगा, मतलब कि हर तरीके से वो सामाजिक बनने की कोशिश करेगा और सबके साथ मिलजुल के रहने का कोशिश करेगा ताकि उससे लोगों से प्रेम अफेक्शन वो सारी चीज़ें मिलता रहे। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम नीड्स। Next in Maslow's hierarchy are esteem or egoistic needs both for self-esteem and for esteem of others. मीन्स यहाँ पे इंसान इगोइस्टिक हो जाता है, उसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ से उसकी स्टार्ट होती है हायर नीड की, हायर लेवल नीड की। वो सारी उसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई हैं और फिर उसका सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड भी कंप्लीट हो चुकी है, फुलफ़िल हो चुकी हैं और वो सोशल बीइंग भी बन चुका है। अब वो क्या करेगा, थोड़ा अपना रुतबा और चाहेगा और थोड़ा फेमस होना चाहेगा, मीन्स और थोड़ा वो दिखावा भी करने लगता है इसमें। सेल्फ स्टीम नीड्स इंक्लूड दोज फॉर सेल्फ अचीवमेंट्स, कॉम्पिटेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। यहाँ पे वो सारी चीज़ें चाहता है, रिस्पेक्ट भी चाहता है, फ्रीडम चाहता है अपने लिए, अचीवमेंट्स चाहता है कई फील्ड में, जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहता है। Okay, the second group of esteem of others needs for status, recognition, importance of appreciation and the deserved respect of associates. तो वो सारी चीज़ें ये अपने लिए चाहता है, एक स्टेटस चाहता है, उसे अपनी एक पहचान चाहता है। ओके, अप्रिसिएशन, लोग उसकी तारीफ़ करें, प्रेज़ करें उसे, उसकी प्रशंसा करें, और वो ये सारी चीज़ें एसोसिएशन में बाकी सब जगह पे वो अपना एक रिस्पेक्ट चाहता है। कभी कभी वो इगोइस्टिक भी हो जाता है, जैसे कि unlike some of the lower needs, esteem needs are rarely completely satisfied once they have become important to an individual for the satisfaction of them in self independently. इसका मतलब है कि जो स्टीम नीड्स होता है वो मतलब उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, वो कभी मतलब शायद ही होता है, क्योंकि बेसिक नीड्स में तो इंसान वो सब कुछ कर लेता है, उसे रोटी कपड़ा मकान या फिर वो सारी चीज़ें वो कर लेता है, लोअर नीड्स की वो चीज़ें सारी कर लेता है धीरे धीरे। बट इसमें वो क्या रहता है ना, उसकी जो आकांक्षाएं रहती है, जो उसका एस्पिरेशन रहता है वो बढ़ता जाता है कि मोर एंड मोर, कि उसे जो मिल जाता है उससे और आगे चाहता है। तो वो कभी कभी वो क्या होता है कि कोई चीज़ उसकी अधूरी रह जाती है, तो वही बोल रहा है कि कभी कभी वो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी चीज़ से। तो क्या, जैसे कि एग्जांपल है, अ फुटबॉल टीम हैविंग वन अ गेम मे स्ट्राइव टू हार्डर टू विन द नेक्स्ट। एक फुटबॉल टीम है, फुटबॉल की टीम, जो कि वो एक गेम तो वन कर गई, मतलब जीत गई, पर वो उसका वहाँ पे वो जो उसका जो स्ट्रीम है और जो उसका इगोइस्टिक नीड है वो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हुए है। वो और जो उसका जो नेक्स्ट मैच रहेगा ना, वो उसके लिए और हार्डर, मतलब और कोशिश करेगा, ज़्यादा और कोशिश करेगा कि हाँ मैं उसके लिए और जीतूँ। तो वो इसमें कभी कभी संतुष्ट होता है और कभी कभी नहीं भी होता है किसी किसी चीज़ में। ये चारों नीड कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ आता है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, या कभी कभी इसको सेटिस्फैक्ट नीड भी बोल देते हैं। तीनों है। एट द एपेक्स ऑफ द हायरार्की इज़ द नीड्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट क्या है, एकदम जो सबसे हाई लेवल की नीड है वो है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअल, खुद को जानना, खुद के पोटेंशियल, खुद की क्षमता के बारे में पहचानना, उसके बारे में जानना। दीज आर द इंडिविजुअल्स नीड फॉर रियलाइजिंग वंस ओन पोटेंशियलिटीज़, फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर बीइंग क्रिएटिव इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ दैट टर्म। इसका मतलब है कि जो पर्सन होता है वो ये सारा, जब उसकी सारी नीड उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो सोचता है कि मैंने काफ़ी कुछ तो कर लिया है, अब मेरा जिसमें उसका पर्सनल जो उसमें उसका इंटरेस्ट रहता है वो करने का सोचता है। जैसे कि वो चाहता कुछ और था बनना या करना, पर वो किसी और फील्ड में सक्सेस हो गया तो उस लाइन में वो चला गया और उसमें कर लिया। लेकिन जैसे कि उसका जो इंटरेस्ट था वो किसी और चीज़ में था, किसी क्रिएटिव चीज़ में, जैसे फॉर बीइंग क्रिएटिव इन द प्रोजेक्ट, तो किसी क्रिएटिव चीज़ में रहता है तो वो उसमें करने लगता है। जैसे कि अगर उसे बुक लिखना पसंद रहता है या खुद की बायोग्राफी या फिर पेंटिंग करना, तो वो सारी चीज़ें वो करने लगता है, क्योंकि वो उसका इसमें सारी चीज़ें से वो मतलब अपनी सारी नीड्स कंप्लीट कर लेता है और फिर लास्ट में सिर्फ वो करना चाहता है वो जो उसका पोटेंशियल हो, जो उसकी क्षमता हो, जो उसका इंटरेस्ट हो, जो उसे करना पसंद हो। सिर्फ वो अपने खुद के लिए वो जीना चाहता है और खुद के लिए काम करना चाहता है। सो यही चीज़ है इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में। सो यहाँ पे द स्पेसिफिक फॉर्म दीज नीड्स विल वेरी ऑलमोस्ट
डिफरेंट इन्फिनेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जस्ट एज ह्यूमन पर्सनालिटीज़ डू। अभी इसमें जो रहता है ना, हर पर्सन का अलग अलग रहता है, जैसे उसकी पर्सनालिटी रहती है, उसे किस चीज़ में पसंद था। जैसे कि अभी देखिए आप धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को उनको आर्मी में जाना था, लेकिन वो चले गए अपना क्रिकेटर बन गए, बट उनका वो सपना अधूरा रह गया। तो फिर भी जब उन्होंने क्रिकेट का छोड़ा जब उन्होंने, तो वो आर्मी में गए, जो उनका एक जो वो करना चाहते थे वो उसमें गए, तो वो उनकी पर्सनालिटी थी। बट कोई पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग, जैसे देखिए आप आगे लिखा हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन इज necessarily a creative state, but it involves not only creating poems, theories, novels, experiments and paintings। इसका मतलब है, अगर क्रिएटिव का मतलब सिर्फ पोएम लिखना, थेरीज लिखना, नॉवेल्स, एक्सपेरिमेंट, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें करना सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है। ये तो हो सकता है कि किसी मतलब यहाँ पे बोला है पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीज़ें लोगों की मतलब इच्छा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सारी चीज़ें होती हैं, और आगे भी जैसी जिसकी पोटेंशलिटीज़ रहे, जैसी जिसकी क्षमता रहे। जैसे कि वही एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी का ही जैसे दिया, तो वो अब इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो बट उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट था, वो उस चीज़ में गए। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि जिसमें जिसका इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें जिसकी इच्छा रहेगी, जिसमें जिसका पैशन रहेगा करने का, वो लास्ट में जाके सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद वो सिर्फ अपने लिए जिएगा, अपने लिए काम करना चाहेगा, जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो सके, अपनी लाइफ से संतुष्ट हो सके, अपने आप से संतुष्ट हो सके। वही चीज़ है।